गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज डे 4 है हमारे परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, तो आज भी हम लोग चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे 43/6 को अगर हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम 7 1/6 लिखेंगे या फिर 7 + 1/6 लिखेंगे। 7 जो होता है वो 700% हो गया और 1/6 होता है ये हो गया, तो इसको डायरेक्टली ऐड कर देते थे। ठीक है, अगर ऐसा होता था तो माइनस करते थे सब्ट्रैक्शन में। 13/7 है तो 14 -1/7 और ये अलग अलग ये डिवाइड होता था, मतलब इसको लिख सकते थे 14/7 -1/7। ये कट जाता है 2 बार में और -1/7 हो जाता है, ये 200% और इसका वैल्यू हमें पता था 14.28%। तो इस तरीक़े से हो जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग को परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सिंपल सा है कि 350% है तो 350/100 दैट इज़ 3.5%। ठीक है, अगर 25% है तो हमें पता है 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो 75% कितना होगा, जस्ट इसका 3 गुना है तो 3/4 हो जाएगा। 33 1/3% अगर 1/3 है तो 66 2/3% कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। आज इसी को थोड़ा और फर्दर हम लोग देखते हैं। तो चलिए डे 4 में हम लोग देखेंगे अबाउट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसी को हम लोग आगे देखते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन में देखते हैं, अगर सपोज़ 6 2/3% का वैल्यू अगर हमें पता है 6.66% होता है या फिर 1/15 होता है, तो हमारा 46 2/3% का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हो ये 7 टाइम्स है, तो जब 7 टाइम्स है तो ये भी मेरा अगर 1/15 है तो ये 7/15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम दूसरे एंगल से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे एंगल से लिखने में हम इसको क्या कर सकते हैं, इस 46 2/3 को हम 40 + 6 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 का हमें पता है, अगर मान लीजिए 40/100 करेंगे एंड 6 2/3 का पता है ये 1/15 का होता है, तो ये हमारा आ गया 2/5 + 1/15। एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 + 1 क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 7/15। क्लियर है ये। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं 26 2/3%, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, द सेम 20% + 6 2/3%। 20% का हमें पता है 1/5 होता है, 6 2/3% होता है ये हमारा 1/15 होता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वो प्रीवियस वाला जो है ना, वो फर्स्ट डे जो पढ़ाया गया था वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। ये जो 2 दिन टाइम था इसमें इसी के लिए रिवीजन के लिए आपको टाइम दिया गया था कि आप रिवाइज़ कर सको इस चीज़ को। ठीक है, बिकॉज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 36.66%, तब क्या कीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 30% + 6.66%। 30 का हमें पता है, यहाँ लिख दीजिए 30/100 और इसका हमें पता है 1/15, तो 3/10 + 1/15। एलसीएम हो गया 30, 9 + 1 दैट इज़ सॉरी 30 है ना, तो ये 2 हो जाएगा ना, तो 9 + 2 दैट इज़ 11/30 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं 6.25 अगर परसेंट मेरा 1/16 है, तो बताइए 56.25 कितना होगा। तो इसको तो एक हम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं कितने टाइम्स आ रहा है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू नहीं दिया है तब क्या करिएगा, तब सिंपल है, इसको लिखिएगा 50% + 6.25%।
हमें 50 पता है 1/2 होता है, एंड 6 पॉइंट पता है 1/16 होता है। एलसीएम ले लीजिए, ये 8 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 9/16 हो जाएगा। ओके, सो इसमें एक और चीज़ देखते हैं, ब्रेकिंग मेथड। ब्रेकिंग मेथड क्या है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वही ब्रेक मेथड हो गया हमारा। अगर हम ब्रेक करते हैं जैसे 18.33% को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 10% प्लस 8.33%। तो 10% का हमें पता है 1/10 होगा, 8.33 1/12 का होता है। एलसीएम दोनों का 60 होगा, तो ये 6 टाइम्स में, 12 के टेबल में 5 टाइम्स में 11/60 भी हो जाएगा। अगर यही हम देखते हैं 37.14%, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 30 + 7.14%। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 30/100 प्लस इसका हमें पता है 1/14 का होता है, तो 3/10 प्लस 1/14। अगर एलसीएम दोनों का देखेंगे तो 70 होता है। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स दैट इज़ 21, और ये 5 टाइम्स 26/70 दैट इज़ 13/35 हो जाएगा। एक और इसमें देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 23.33% है, तब क्या करेंगे, तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 20% प्लस 3.33%, दैट इज़ 1/5 प्लस 1/30, दैट इज़ 6 + 1। ये दोनों का एलसीएम 30 आया, 5 के टेबल में 36 टाइम, 30 के टेबल में 1 टाइम, तो 7/30 आ गया। यही अगर दूसरा मेथड से देखें तो हम इसी मेथड को एक और लिख सकते हैं, दैट इज़ 33.33% माइनस 10%। ये भी एक मेथड हो सकता है। अब ये हमें पता है 33.33 किसका होता है, 1/3 का होता है, एंड 10% का हमें पता है 1/10 होता है। दोनों का एलसीएम 30, ये 10 टाइम्स और ये 10 के टेबल में 3 टाइम्स, 7/30 आ गया। देखिए, तो इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो इसको इतना रिवाइज कर कर आइएगा, एंड प्लीज़ फर्स्ट वाले सेशन को देख लिए, उसके वीडियो को देखिए और उसका याद कीजिए, एंड टेबल कम से कम 30 तक याद रखिए, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।